राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीवन रेखा, भाग्य रेखा दोनों के योग से बनने हुए चतुष्कोण के बारे में जानेंगे। कैसे यह फल देता है, कब एक्टिव होता है, किस प्रकार से ये जीवन में नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ लेके जाता है, दोनों ही पहलुओं को जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक जीवन रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारी हथेली पर जीवन रेखा रहती है। एक भाग्य रेखा बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से भाग्य रेखा रहती है। अब दोनों रेखाएं छोटी या बड़ी हाथ के अकॉर्डिंग किसी जातक के ये हो सकती है। हमें समझना है रेखाओं को, कौन सी रेखा आती है, कैसे एक्टिव होती है। तो पहले हम पॉजिटिव रेखा को लेकर चलते हैं। कुछ इस प्रकार से ये देखिए, जीवन रेखा के यहाँ से एक रेखा निकले और इससे संबंध बना ले, एक यहाँ से निकले, एक संबंध बना ले। अब ये आपको एक स्पष्ट यहाँ चतुष्कोण बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ थोड़ा सा समझे, ऐसे भी ये बन सकता है, पीछे से रेखाएं, और ये देखिए एक चतुष्कोण का यहाँ निर्माण इसने किया है, तो ये भी चतुष्कोण माना जाएगा। और ये अगर ऐसे बनता है तो भी चतुष्कोण माना जाएगा। और ये शुभ समय इस जातक का रहेगा। इस जातक को तरक्की इससे मिलती है। इस जातक को जिस समय ये रेखाएं भाग्य रेखा से संबंध बनाती हैं, मान लीजिए यहाँ एक रेखा निकली और इसने जाकर भाग्य रेखा से संबंध बना लिया, यहाँ हमारे जीवन में बड़ा चेंज इस रेखा पर देखा जाएगा। भाग्य को साथ देने, जो धन का फ्लो है उसको बढ़ाने के लिए ये रेखा एक्टिव हुई है। अब यहाँ कुछ भी नया हो सकता है। कोई जातक जॉब कर सकता है, कोई यहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई स्वयं की दुकान डाल सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ कुछ अच्छा होगा और इस रेखा ने भाग्य रेखा को सपोर्ट किया है। दूसरी ओर रेखा चले और यहाँ से जाकर इससे मिल जाए, तो ये समय इस जातक का गोल्डन पीरियड रहेगा और दोनों रेखाएं ये पॉजिटिव फल देंगी। और ये जो स्क्वायर यहाँ बना है ये अच्छा माना जाएगा। अब देखिए, जीवन रेखा, भाग्य रेखा दोनों को सपोर्ट कर कर जब कोई स्क्वायर बनता है, चतुष्कोण बनता है, तो ये जातक की सूझबूझ को बताता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपने प्रयासों से प्रत्येक कार्य करने में सफल होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। और ऐसा जातक निडर भी होता है, साहसी भी होता है, इसके अंदर सूझबूझ भी रहती है। और कोई प्रॉब्लम्स, विपरीत परिस्थितियाँ आती है तो उनको सहज भाव से ये उनसे बाहर निकलने वाला भी रहता है। अब देखिए, एक और फॉर्मेशन बनती है इसकी। यह आपको काफ़ी सारे हाथों पर बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ होता क्या है, एक रेखा जीवन रेखा को काटेगी, ऐसे चलेगी, फिर एक रेखा जीवन रेखा को काटेगी, ऐसे चलेगी, बस इतना ही। अब यहाँ जब ये रेखाएं, हमें ये देखना है, जब गहरी अच्छी स्पष्ट रेखाएं होती हैं तो ये बीमारियां नहीं देती। लेकिन जब ये रेखाएं पतली होती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं होती और ये जीवन रेखा को कट कर देती हैं और जाकर भाग्य रेखा से संबंध बना लेती है। अब इस समय आप देख सकते हैं जीवन रेखा को, जीवन रेखा अगर हल्की सी भी कमज़ोर हो जाती है पहले की ये जो जीवन रेखा इससे, तो इन पतली रेखाओं पर आप देखेंगे हेल्थ संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स इस समय, ये जो समय यहाँ से यहाँ तक का इस समय, इस जातक को इन 5 से 6 वर्ष के अंदर कुछ होगी। लेकिन यहाँ कंप्लीट ये बनने के कारण ये रेखा बाहर नहीं आएगी इधर, ये कंप्लीट सपोर्टिंग रेखा होने के कारण उस बीमारी को जातक झेलेगा, जल्द शीघ्र स्वस्थ होगा और काम धंधा उसका बनेगा। इसीलिए इन फॉर्मेशंस पर ये कहा जाता है, संघर्ष कुछ हो भी जाए, पीड़ा कुछ हो भी, स्वास्थ्य कुछ थोड़ा बहुत खराब भी हो, लेकिन जातक अपनी सूझबूझ से उन सब से इजी वे से बाहर आता है और अपने जीवन में सफलता पाता है। और ये
जो समय रहता है ये फिर उसे पॉजिटिव वे में फल देता है। कई बार देखेंगे आप, ये जीवन रेखा रहती है, ये भाग्य रेखा रहती है और लगातार स्ट्रॉन्ग रेखाएं चलती है। कुछ लोगों के हाथ में चलती है ये रेखाएं, ये देख सकते हैं। और जब ये रेखा आप देखेंगे गहरी स्पष्ट रेखा होगी तब इस पर आप बीमारी का योग ना देखें, पतली रेखा पर देखा जाता है। और यहाँ से एक रेखा चल दे, अब ये दोनों तरफ से तरक्की की रेखा बनी है। देख सकते हैं आप, यहाँ चतुष्कोण फॉर्मेशन, यहाँ चतुष्कोण फॉर्मेशन। अब ये निरंतर सक्सेस साइन भी बना है, लगातार तरक्की भी होगी, प्रॉपर्टी निर्माण, प्रॉपर्टी परचेज करना, यानी कुल मिलाकर एक के बाद एक सफलताएं इस जातक को मिलती रहेंगी। नुकसान उसी समय होता है जब ये रेखा काटकर बाहर निकल जाती है। अब देखिए यहाँ ये बहुत सारी रेखाएं आती हैं, सबके हाथों पर अलग अलग रहती हैं ये रेखाएं। अब इन सारी रेखाओं में बहुत सारी रेखाएं राहु का रूप भी रहती है, अच्छी भी रहती है। अब ये जो आपको सीढ़ी नुमा फॉर्मेशन बनी हुई है, दोबारा इसको समझ लेते हैं। ये जीवन रेखा है, ये यहाँ से माइंड लाइन, यहाँ से भाग्य रेखा और एक कुछ इस प्रकार से एक सीढ़ी नुमा फॉर्मेशन बनी है। और रेयर हाथ रहते हैं जिनमें ऐसी फॉर्मेशन बनती है, काफ़ी तरक्की जीवन में ऐसे लोग करते हैं। अब देखिए इन रेखाओं में राहु रेखा कौन सी है, बाहर निकलेगी, आसानी से पता चलेगा ये वाली रेखा राहु रेखा है, बाकी रेखाएं अच्छी रेखाएं। ये चेक करने का एक तरीका इन रेखाओं को। दूसरा तरीका होता है, अगर हल्की सी ये रेखा आपको ब्लर होती दिखे, काली होती दिखे, तो ये रेखा भी राहु का प्रभाव मानी जाएगी। और जब ये दूसरी रेखा से स्पर्श करेगी, यानी भाग्य रेखा को इसने स्पर्श किया, जीवन रेखा को इसने स्पर्श किया, उस समय उस रेखा के जो फ्लो है, फ्लो किसे बोलते हैं, मान लीजिए ये जीवन रेखा और यहाँ से एक रेखा ने इसको स्पर्श किया, और जिस समय स्पर्श किया उसकी उस समय जो गतिविधि है उसमें अगर आपको चेंज दिखाई दे, अगर उस समय उस पर सूजन आती है, वो फैल जाती है, दबाव आ जाता है, तो आप माने ये रेखा भी काली है। तो इस प्रकार से हम जीवन रेखा भाग्य रेखा के योग से जो चतुष्कोण बनता है उसको हाथ में देखते हैं और लगातार एक सीढ़ी नुमा फॉर्मेशन बनी है, तो ये अत्यधिक सफलता का संकेत देती है। धन्यवाद।